नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। केंद्र में जो है इंडिया गठबंधन दिखाई तो देता है कि यूनाइटेड है, लेकिन अगर आप राज्यों में जाएंगे तो इंडिया गठबंधन में भी दरार साफ दिखाई देती है। मौजूदा जो उदाहरण है, चाहे वो केरल का विधानसभा चुनाव हो या बंगाल का विधानसभा चुनाव हो या असम का विधानसभा चुनाव हो, वहां पर इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। खास करके जो सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, यानी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो अलग थलग पड़ चुकी है। यानी कि तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी भी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, एक तरफ ममता बनर्जी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये दृश्य दिखाई दे रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और जो इंडिया गठबंधन की जो घटक दल के जितने भी हैं सब पार्टियां हैं, मतलब वो बिहार में तो एकजुट दिखाई दे रही थी, लेकिन अब अन्य राज्यों में सभी में दरारें दिखाई दे रही है। आखिर क्या बात है, उस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, अब जो क्राइम की घटनाएं जो है आम लोगों के जीवन में तो घट ही रही थी, उनके साथ तो ये दुर्घटनाएं हो रही थी। अब जो है लेकिन जो मंत्री हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनके करीबी रिश्तेदारों पर भी हमला हो जा रहा है। तो आखिर क्या ऐसी वजह है और किस वजह से बिहार में इतना क्राइम बढ़ गया है कि अब मंत्रियों के रिश्तेदार भी अब बच नहीं पा रहे हैं? तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अस्मी सराफ हैं। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडिया गठबंधन की। बंगाल में चले जाएं या केरल में चले जाएं या असम में चले जाएं, सब जगह तस्वीर बिल्कुल अलग है। कांग्रेस एकदम छटी हुई है, एकदम उसको छांट दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा चुनाव के दौरान, ताकि उसमें जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, मोदी सरकार के खिलाफ यह सभी विपक्षी दल एकजुट हुए थे। उसमें नीतीश कुमार को भी शामिल किया गया था शुरू में, लेकिन नीतीश कुमार जी छिटक गए, इनको भावे नहीं दिया। संयोजक बनाने के मामले पर जो है ये छिटक गया, नहीं बनाया गया इनको, छिटक गया उससे, ये चले आए एनडीए का दामन थामा। तो अब जो है बिहार के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और एक आईआईपी पार्टी सब एकजुट थे। लेकिन दूसरे कई जगह चुनाव हुए जहां एक साथ थे। दिल्ली में चुनाव हुआ विधानसभा, वहां समाजवादी पार्टी समर्थन कर दिया, किसको समर्थन कर दिया? वहां आपको, कांग्रेस के समर्थन में नहीं गया, नहीं गई पार्टी वहां। तो अब जब अभी जो है सबसे ज्वलंत है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव, जिसमें कोलकाता, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो 3 राज्य जहां हैं, जहां कांग्रेस लड़ रही है प्रमुखता के साथ। जैसे तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस लड़ रही है, पुडुचेरी में भी लड़ रही है। लेकिन इन 3 राज्यों में, जैसे बात कर ले पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस लड़ रही है। विरोध में, किसके विरोध में? तो ममता बनर्जी के विरोध में, मतलब टीएमसी के विरोध में। वामपंथी पार्टियां जो है इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, लेकिन वह भी वहां चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, अकेले लड़ रही है। न वह टीएमसी के साथ है, ना ही कांग्रेस के साथ है, और सब तीनों के तीनों अलग अलग। तो वहां तो ठीक है, चुनावी है, तो ममता बनर्जी ने तीनों को भाव ही नहीं दिया, न वो कांग्रेस को सपोर्ट की गठबंधन में लाने के लिए, और न ही वामपंथी दल। ममता बनर्जी को डर है कि हम अकेले चुनाव लड़े, अगर गठबंधन कर लिए तो मेरे वोट से ही लोग जीत जाएंगे, कल को जो है हम ही को चुनौती देना शुरू कर देंगे, चाहे वह लेफ्ट हो या कांग्रेस हो। या सर वो ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है ना कि जैसे कि हम अकेले ही काफी हैं। उसके बाद कांग्रेस के साथ तो हाँ, ममता बनर्जी का ये है सीनियर, लेकिन ममता बनर्जी को सपोर्ट कौन कर रहा है? जेएमएम, झारखंड में जिस कांग्रेस जिसके साथ सत्ता में, वह सपोर्ट कर रहा है। और तेजस्वी यादव भी प्रचार करने के, उनका भी समर्थन ममता बनर्जी को, जबकि बिहार में कांग्रेस के साथ। और तीसरे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, वह भी गया प्रचार करने, टीएमसी का समर्थन। उत्तर प्रदेश में साथ में चुनाव लड़ते हैं,
लोकसभा चुनाव में साथ में थे ना कांग्रेस और जी क्या कहता सपा, और वहां गया है कांग्रेस का सपोर्ट नहीं कर रहा है, वहां सपोर्ट करने गया है ममता बनर्जी को, टीएमसी को। अब आप देखिए समीकरण क्या होता है। इसलिए हम जो है लोकसभा चुनाव के समय कहे थे कि इंडिया गठबंधन जो है वह ऊपर से देखने में लग रहा है संतरा, जो संतरा है ना, संतरा का छिलका हटा दीजिए तो फांके फांक लगेगा। हाँ। सब अलग अलग। हाँ, वही इंडिया गठबंधन, फांके फांक। और लोकसभा चुनाव 24 में हुआ और विधानसभा चुनाव चल रहा है अब, तो वहां देखिए सभी राज्यों, अब बंगाल की बात बता दिए, असम चलिए, असम में जो है लड़ रही है कांग्रेस, मुख्य प्रतिद्वंदी है बीजेपी है, उसके बाद एक और है अजमल, इसकी पार्टी AIMIM वाले भी हैं, लेकिन मुख्य गठबंधन है कांग्रेस का और इधर बीजेपी का। बीजेपी की तो सरकार भी है, सत्ता में है वहां। अब वहां जो है लड़ाई में आप देख लीजिए कि कौन है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन वहां प्रत्याशी उतार दिया है कुछ सीटों पर JMM ने जी, और वह अपना प्रत्याशी उतारा, वहां गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं है। जबकि गौरव गोगोई असम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है ना, और जितेंद्र सिंह भी हैं प्रभारी, वह भी आए थे पर यहाँ JMM से बात करने के बाद हमारा समर्थन कीजिए वहां, लेकिन JMM ने समर्थन नहीं किया। हेमंत सोरेन ने सीधे नकार दिया और अपना प्रत्याशी उतार दिया असम में। तो ये स्थिति है, वहां कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रही है JMM, जबकि 81 सीट में 56 सीट जीती कांग्रेस के साथ मिलकर, कहा झारखंड में, और सरकार में सत्ता में है। फिर भी वह वहां जो है कांग्रेस की बात नहीं मानी और अपना प्रत्याशी उतार दिया, है ना। तो ये आलम है देखिए वहां। अब तेजस्वी यादव की बात कर लीजिए, केरल चलिए, कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस वहां वामपंथी खिलाफ का गठबंधन है, कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ वामपंथी गठबंधन। अभी वामपंथ की वहां सरकार भी है और कांग्रेस पूरा जोर लगाई हुई इस बार जो है वामपंथी के हाथ से जो है सीट अति सरकार अपने हाथ में ले ले, पूरी तैयारी में है कांग्रेस वहां। और संभावना जो अभी तक की चुनावी तस्वीर उभर कर आ रही है उसमें लग भी रहा है कि हो सकता है वहां सत्ता परिवर्तन हो जाए और कांग्रेस की सरकार केरल में बन जाए। सर्वे ने भी ऐसा कहा, चुनावी सर्वे जो आता है उसमें भी। लेकिन तेजस्वी यादव वहां अपना प्रत्याशी 3 सीट पर उतार दिए, किसके साथ मिलकर, तो वामपंथी लेफ्ट के साथ, हाँ, वामपंथी पार्टी के साथ मिलकर। अब आप बताइए, वहां पर भी कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया, सब जगह अलग थलग पड़ गई। हाँ, कांग्रेस को छोड़ दिया लोग। और जब जरूरत पड़ता है तो अपने राज्य में उसका समर्थन भी ले लेते हैं, या फिर कांग्रेस की मजबूरी होती है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ समर्थन करना, है ना, तालमेल करना, कांग्रेस की मजबूरी होती है। हाँ। कांग्रेस कमजोर है। जैसे बिहार में अगर तेजस्वी यादव के मतलब राजद के बगैर कांग्रेस यहाँ चल भी नहीं सकती है, नहीं, रेंगने लगेगी। जैसे 2010 के चुनाव में हुआ था बिहार में, विधानसभा चुनाव में 3 सीट पर मात्र कांग्रेस जीती थी, इसलिए यहाँ राजद को कांग्रेस छोड़ नहीं सकती। लेकिन सर राजद के साथ है भी तो कौन सा बड़ा तीर मार दिया है कांग्रेस। नहीं, तो राजदों की स्थिति गड़बड़ है। हाँ, तो राजद तो खुद ही डूबा हुआ है, तो कांग्रेस को लेकर साथ नहीं, कैसे चलेगा। ऐसा नहीं कि बिहार में भी इन लोगों से ज्यादा वोट आया राजद को, अभी भी पिछले विधानसभा चुनाव में भी। कुल मिला के यही है कि कांग्रेस और अलग थलग अब वहां जो है केरल में तेजस्वी यादव गए हुए थे पिछले दिनों, है ना, वहां अपना प्रत्याशी तो 3 सीट पर उतार ही दिए हैं। अब वह प्रचार भी किए किसके पक्ष में, CPM प्रत्याशी के पक्ष में, मतलब वहां प्रचार करते हैं CPM के पक्ष में, कोलकाता में प्रचार करते हैं TMC के प्रत्याशी के पक्ष में, असम में अब कहा किसके पक्ष में जाते हैं, JMM के पक्ष में जाते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में। तो वहां मतदान का भी तिथि अब कुछ गिनती का है, फिर साथ क्यों है, बिहार में भी साथ छोड़ दे। वही बात है सर कि रेंगने लगेगी फिर। फायदा है नहीं सत्ता। बिहार में साथ न कांग्रेस छोड़ सकती है और न ही राजद छोड़ सकता है, कारण मजबूरी सियासी मजबूरियां होती है कहीं कहीं। जैसे JMM झारखंड में फिर
कांग्रेस भी साथ रहेगी, राजद तो है ही, अभी भी है, वो भी रहेगा साथ। अब जेएमएम की ही बात कर लीजिए, बिहार के विधानसभा चुनाव में जेएमएम नाक रगड़ के रह गया, लेकिन लालू यादव या चाहे तेजस्वी यादव ने घास नहीं डाला, एक भी सीट नहीं दिया। जबकि झारखंड में सीट मिली थी, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद 6 सीटें मिली थी जी, 4 जीते, 4 पर जीते भी हैं। वो अभी सहयोग मतलब गठबंधन में रहते हुए जीता राजद। लेकिन बिहार में है ना, जेएमएम के जो नेता थे यहाँ आए थे, उन्होंने कहा भी, विनोद पांडे उनके एक सशक्त नेता है, उन्होंने कहा कि हम वहां दिए हिस्सेदारी तो हमको भी बिहार में मिलनी चाहिए। लेकिन जेएमएम उसको शुरू में 2 सीट देने के लिए तैयार हुआ, जैसे जेएमएम को राजद, बाद में हुआ भी बंटवारे के समय उसका नाम ही भूल गया, तेजस्वी यादव भूल गया। तो उस समय विनोद पांडे ने कहा था कि हम प्रत्याशी देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़े भी नहीं। तो ये आलम है इंडिया गठबंधन का, जहां जहां भी जाते हैं, अब वहां स्वाभाविक है वहां करेंगे समर्थन। अभी तक तेजस्वी यादव ने इसका खुलासा नहीं किया कि असम में किसका समर्थन हुआ कर रहे करेंगे, लेकिन तय है कि जेएमएम के साथ, क्योंकि कल रांची जाएंगे समीक्षा करने तेजस्वी यादव। किस चीज की समीक्षा करेंगे? तो जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम ने असम चुनाव को लेकर प्रत्याशी उतार दिया जेएमएम भी, तो जो तनाव उत्पन्न हुआ तो उसकी समीक्षा करेंगे झारखंड में। और सर आप एकदम सही बात बोल रहे हैं कि जैसे कांग्रेस का ना मजबूरी है कि उसको राजद के साथ रहना ही पड़ेगा। और अगर बिहार में भी सर देखा जाए, जैसे हाँ सर, अगर झारखंड में कांग्रेस अलग लड़ती है तो वहां जेएमएम की भी सरकार नहीं बनेगी। कारण है कि वहां जो है अल्पसंख्यकों का वोट का बिखराव होगा, मतलब मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ भी जाएगा, जेएमएम के साथ भी लेकिन जाएगा। मुझे लगता है कि बिहार में भी अभी भी जो 56 सीट जीता उसमें 16 सीट कांग्रेस जीती है। स्वाभाविक है उसके पास कितनी सीट रहेगी? अभी 16 हटा दे कितनी सीट बचती है? 40, 81 सीट का विधानसभा, अभी भी बहुमत मुंह नहीं बन रहे। इनका दोस्ती ऐसा है ना कि जैसे ऊपर से दिखने में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर अंदरूनी प्रॉब्लम जेएमएम का है, अतीश का, राजद का, ये भी घटा दीजिए, 40 में तो बच जाएगा 36, तो बहुमत खत्म। 81 विधानसभा, 81 सदस्यीय विधानसभा, तो बहुमत तो हो नहीं रहा जेएमएम का। तो कांग्रेस अगर वहां जो है जेएमएम का साथ नहीं देगी तो सरकार नहीं बन पाएगी। हेमंत सोरेन भी इस चीज को समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है, कम से कम सरकार में तो है, यह भी है, दोनों का स्वार्थ है वहां। लेकिन कांग्रेस के राज्यों में जहां कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, चाहे वह तुमको असम हो या केरल हो, वहां उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वह साथ नहीं देती। अच्छा सर, मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी। जैसे हम लोग कह रहे थे कि मतलब बिहार में कांग्रेस और राजद दोनों एकजुट होकर यहाँ पे चुनाव लड़ी, यूनाइटेड दिखती है बिहार में, लेकिन बाकी दूसरे राज्यों में यूनाइटेड नहीं दिखती है। तो अगर इतना ही यूनाइटेड है राजद और कांग्रेस दोनों, तो फिर आखिर सीट बंटवारे में इतना टाइम क्यों लगा था? फ्रेंडली फाइट क्यों हुआ? राज्यसभा में आखिर कांग्रेस के विधायक क्यों नहीं राजद को सपोर्ट करने, उनको वोट डालने के लिए पहुंचे? सीटों के बंटवारा के समय तो थोड़े से खिचखिच तो होती ही, वो खिचखिच का जो है वही का नतीजा हुआ ना। सीट का बंटवारा में विलम्ब हुआ, एक कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो गई, इसी का नतीजा है। देखिए इतनी शर्मनाक हार हुई महागठबंधन की बिहार। चलिए अब क्राइम की ओर रुख करते हैं। जो बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, मनेर की घटना है, मंत्री है रामकृपाल यादव और उनके समधी के घर पर फायरिंग हो गई है। 15 राउंड जो है गोली चली, उसमें 3 घायल भी हुए हैं। इससे पहले एक घटना हुई थी, जदयू के ही विधायक है श्याम रजक, उन्हीं के जो मित्र कहें या फिर रिश्तेदार कहें, कारोबारी थे, उन पर गोली चली। 5 राउंड गोली चली थी, उन पर भी 5 गोलियां लगी। इसके साथ ही साथ इससे पहले भी बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो पूर्व विधायक राम सूरत राय भाजपा के ही, अब उनके करीबी को भी गोली मार दी गई और कैमरे पर फुट फुट कर रो भी रहे थे। तो आखिर बिहार में चल क्या रहा है? आम आदमी तो ऐसी चर्चा चल ही रही थी कि सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। कल ही की घटना है, दरभंगा में लगभग 2 करोड़ और 25 लाख रुपए की मतलब ये हो गई, लूट हो गई, चर्चे में लिया वाकई।
तो अब ये हो क्या रहा है? आम आदमी तो आम है, मंत्री के करीबी और रिश्तेदारों पर भी गोलियां चल जा रही है। देखिए, बिहार में अपराध जो है, अभी जो सरकार की जो स्थिति है कौन सीएम बनेंगे, कौन जो है क्या कैसा मंत्रिपरिषद होगा, तो इसको लेकर जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तब से खास करके नीतीश कुमार जी ने जो एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यसभा के लिए चुन लिए गए, उसके बाद से सरकार बनने की जो स्थिति है वो अनिश्चितता में है, दौर में है। उसके बाद से अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ गई, मानना पड़ेगा इसको, है ना। रोज हो रहा है, डेली हो रहा है, या कहीं छिनते हो रहा है, कहीं लूट हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं हमला हो रहा है, कहीं मारपीट की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। ये घटनाएं प्रायः बढ़ सी गई। हालांकि गृह मंत्री हैं कौन? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का एक ही जगह निशाना है, हम किसी तरह से मुख्यमंत्री बन उसी में लगे हुए, ध्यान दिए उसी हुए। उसी में ध्यान दिए हुए, इधर उसी ध्यान मिशन नहीं में दे वो है। रहे। हाँ। सट्टा बाजार में भी टॉप पर है। नहीं ना, उनकी फील्डिंग भी कई लोग करते हैं, आनंद मोहन उनकी फील्डिंग करते हैं, ललन सिंह उनकी क्या कहते हैं, अरे आनंद सिंह उनकी फील्डिंग करते हैं कि निशांत नहीं बने तो सम्राट चौधरी बने, है ना। आनंद मोहन भी कहते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी बने, अगर भाजपा से ही बनेगा तो ये सब चल रही, फील्डिंग में उनकी चल रही। कई लोग कहते हैं कि नहीं सम्राट चौधरी, मदन सहनी ने भी कहा था, मंत्री हैं अभी, कि सम्राट चौधरी ज्यादा बढ़िया हो, तो उनकी फील्डिंग भी चल रही है। लेकिन अपराध जो है, उनका विभाग कहीं न कहीं शिथिल पड़ा हुआ है, न क्राइम रोक पा रहा है, न ही लूट की घटनाएं जो होती है, डकैती की घटना, उस पर डकैती माने कि जैसे जेवर की दुकान में हुआ, दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई, तो इन घटनाओं पर जो है अंकुश नहीं लग रहा है। दरभंगा की घटना थी, आज हाल सुबह जो है मनेर, पटना के बगल में ही है, मनेर थाना में ब्यापुर गांव में, है ना, वहां जो इनके समधी हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, है ना, राम कृपाल यादव, उनके समधी के घर पर हमला कर दिया, 3 लोग घायल भी हो गए। हालांकि कहा जाता है कि पड़ोसी का घटना गोतियारी जमीनी विवाद को लेकर के है, लेकिन हाँ मंत्री का दोष भी कहीं दिखा रहे हो, ये भी बात है। और उधर से वो भी अपने आप को कम नहीं बता रहे। राजेंद्र सिंह नाम है उसका, इनके समधी का, है ना, उनके घर पर बेटे पप्पू, भूपेंद्र सिंह के बेटे मनीष, है ना, उर्फ गुड्डू, और नीतीश उर्फ बबलू घायल हो गया। मतलब जो है इनके समधी के बेटे पप्पू, है ना, राजेंद्र सिंह है उनके समधी, और उनका एक है स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह के बेटे मनीष उर्फ गुड्डू, और दूसरे है नीतीश उर्फ बबलू, घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल है। मनीष और नीतीश को इलाज के लिए जो है आपको पटना एम्स में भर्ती कराना पड़ा, जबकि पप्पू को दानापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। मतलब कि भारी जो घटना हुई, हमला कर दिया गया, पुलिस बहुत बाद में पहुंची, गिरफ्तारियां भी कुछ की हुई है ना। लेकिन अब देखिए कि किस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ गया है अपराध का। यह तो ठीक है, यह जमीन विवाद का मामला है, आपसी मामला हो सकता है ना। लेकिन सर ये सोचने वाली बात है कि आम जनता तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन मंत्री के घर पे भी ऐसा कुछ हो जा रहा है, वो भी वो मंत्री जो जिनको विभाग ही मिला है कि आप क्राइम को उस पर लगाम रखने की कोशिश करें। देखिए, रात में हुआ था, दहशत फैली गया, कल रात 9 बजे के आसपास एकाएक उनके घर पर हमला कर दिया, है ना। लोग 15 राउंड फायरिंग भी हुई। 15 राउंड, बताइए, 15 राउंड फायरिंग हुई, अब थाना कहाँ सोया हुआ, पुलिस कहाँ थी, जिसको आना चाहिए था। वही बताया ना कि पुलिस एकदम शिथिल पड़ गई, इसीलिए जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब जैसे यहाँ देखे हुएगा सीसीटीवी फुटेज में जो हुआ था, इनके जो कारोबारी रिश्तेदार थे श्याम रजक के, फुलवारी से विधायक है सत्ता दल के, जदयू के, उनके जो मित्र है ना कारोबारी, उनके फ्लैट में घुस के गोली मार देता है। वो आते हैं, सीसीटीवी फुटेज बता रहा, वो आया घर घुसे, पीछे से 2 क्रिमिनल गया, वो गोली मार दिया और निकल कर आराम से जा रहा। तो ये सब दृश्य जो बताते हैं, ये सब वो दहशत फैलाने की स्थिति, कहीं ना कहीं शिथिलता तो है पुलिस में, और उस पर जो है प्रशासन लगाम नहीं लगा पा रहा है। मतलब
विभाग जो है उन पर कड़ाई नहीं बरत पा रहा है। ऐसे जो थाना है उनको होना चाहिए, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई दरभंगा में। उससे पहले मुजफ्फरपुर में 2.25 करोड़ की लूट हो गई दिन दहाड़े। एकदम 3 आदमी नकाबपोश में गया, जाके सब चीज लेके चल दिया। तो ये घटनाएं जो हो रही है बिहार में, तो ये कहीं न कहीं सरकार के इकबाल पर सवाल खड़ा। और सर अगर हम थोड़ा क्राइम को साइड भी रखें और विकास कार्य को भी देखें, तो सर जब से ये चीज हुआ है कि नया सरकार का गठन होगा, राज्यसभा का चुनाव हुआ, रिजल्ट भी आ गया हो गया कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद से ना कैबिनेट का मीटिंग हो रहा है जो हर ट्यूसडे हर मंगलवार को होता है, उसके वो नहीं हो रहा है। तो विकास कार्य भी कहीं ना कहीं स्थिर पड़े हुए, चाहे वो भूतनाथ से मलाई पकड़ी का मेट्रो स्टेशन, मेट्रो चलाने का जो कार्य था वो भी अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, टनल का खुदाई चल रहा है वो भी पड़ा हुआ है, जहां जहां रोड खराब है वो भी ऐसे ही अभी काम पड़े हुए हैं। तो विकास कार्य भी कहीं ना कहीं स्थिर पड़ा हुआ है। देखो अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मंत्री परिषद की बैठक नहीं कर रहे हैं, है ना, इधर कुछ दिनों से, तो स्वाभाविक है कि जो प्रॉब्लम प्रक्रिया जो लंबित है। और मुख्यमंत्री तो घूम रहे हैं, रोज जो उनका भ्रमण होता है, आज वहां कल वहां कल परसों वहां, जो विकास योजना है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या उसकी प्रगति है। और जब वह चले जाएंगे केंद्र में, तो जो नई सरकार बनेगी उसकी जवाबदेही बनेगी। इसीलिए भी वह जो है अब कोई नया डिसीजन, नया निर्णय नहीं ले रहे। चलिए, तो बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और अपराध वाली जो घटनाएं है वो मंत्री और विधायकों के रिश्तेदार और करीबियों पर भी घटित हो रही है। अब उसको लेकर के गृह विभाग क्या जवाब देगा, क्या कार्रवाई करते हैं सम्राट चौधरी, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ जो विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, उसमें जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन जो है उसमें दरार है। कांग्रेस को सभी लोगों ने दरकिनार कर दिया है। अब देखना है कि कांग्रेस अपना वजूद इन जो राज्य है इनमें चुनाव में किस तरीके से बचा करके रखती है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।